और नीतीश कुमार आरक्षण नहीं लागू होने देना चाहते हैं। वो पिछड़ों का हक, दलितों का हक, केंद्र में और राज्य में एक सरकार है तो उसको लागू करने में कोई आपत्ति नहीं था। ढिंडोरा पीटते कि हमारा वोट है, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। वो साजिश के तहत है। लालू यादव निर्दोष है। लालू यादव ने आज तक 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं किया है। युद्ध होगा इसके लिए, लेकिन मामला तो कोर्ट में है, सरकार का जवाब आ गया। नहीं, सरकार आज भी है कि आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे सदन में लड़ना पड़े, चाहे कार्यकर्ताओं को सड़क पर जूझना पड़े। हम लोग एक संदेश देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राजद कार्यालय के बाहर ही राजद के तमाम नेता धरना पे बैठ गए। 65% आरक्षण जो बिहार सरकार ने दिया था उसको नवीन सूची में डालने के लिए अब देखिए राजद के तमाम नेता राजद कार्यालय के बाहर ही बैठ गए हैं, हाथ में तख्ती लेके। अब देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा तथा पिछड़ा जातियों के बढ़े हुए आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर निवेदक राष्ट्रीय जनता दल बात करेंगे। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि समय आएगा तो हो जाएगा। लालू जी 15 साल ही लोग रहे हैं, किसको आरक्षण दिए? लालू जी 15 साल में जो आरक्षण दी, आप लोग को पता है, हम लोग को पता है। गरीब गुरबा जो है ऑफिस में नहीं बैठता था, डीएम ऑफिस में, बीडीओ, सीओ के आज सब बैठ के डीएम से बात करता है और काम करवाता है। दिन लालू प्रसाद यादव जी का है। और सम्राट चौधरी जो नेता है वो लालू जी के फैक्ट्री से बनाया हुआ नेता है। सम्राट चौधरी लालू जी का जो फैक्ट्री है ना, पॉलिटिकल फैक्ट्री है, वही से ट्रेनिंग लेके नेता हुए हैं। इसलिए सम्राट चौधरी को लालू जी के प्रति बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहते कि भ्रष्टाचारी है लालू जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के मूर्ति है लालू जी। लालू यादव पर आज सुन लीजिए, जितना भी है सब साजिश के तहत सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो भी चार्ज चल रहा है केस, वो साजिश के तहत है। लालू यादव निर्दोष है। लालू यादव ने आज तक 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं किया है, मगर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिली भगत से इनको परेशान करने का काम करता है। इसलिए 100% हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए लालू यादव अंततः सब में बरी होंगे, रिहा होंगे। देखिएगा आप, हाईकोर्ट में मामला है आरक्षण वाला, इसको आप लोग कर रहे हैं 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। क्या लग रहा है 9वीं अनुसूची में डालने के लिए? सर आप कह रहे हैं लड़ाई चल रही है, 9वीं अनुसूची के अलावा कोई उपाय नहीं है, युद्ध होगा इसके लिए। लेकिन मामला तो कोर्ट में है, सरकार का जवाब आ गया। नहीं, सरकार टालना चाहती है। सरकार भीरू सरकार है, सरकार इसमें निकलना चाहती है, पेंच लगाती है, ईमानदार नहीं है स्मृति में वो। तमाम और भी नेता लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। धरना पर बैठ गए हैं आप लोग, क्या कुछ मामला? क्या धरना पे बैठे हैं, क्या कारण? धरना बैठे हम लोग की जो आरक्षण हम लोगों ने दिया अपनी सरकार में, उसको नीतीश कुमार मोदी मिलकर छीन लिया है, खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि जो हम दिया है वो पुनः रहे। लेकिन सरकार कर रही है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला है। अरे कोर्ट में तो टेक्निकल मामला है। हमें आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाम के जो जन आकांक्षा है उसके हिसाब से कोर्ट को भी फैसला देना पड़ेगा। देखिए 9वीं अनुसूची में डालने के लिए तमाम नेता है वो बैठे हुए हैं, धरना पे बात करेंगे। धरने पे बैठ गए आप लोग, मामला कोर्ट में है, सरकार का जवाब आ रहा है। मामला कोर्ट नहीं, बीजेपी के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नीतीश कुमार जी को अति पिछड़ा से इतना दिक्कत क्यों है? जब अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, तो नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर के इस आरक्षण को खत्म किए हैं। इसमें कोर्ट का कोई मामला नहीं है। 9वीं अनुसूची में डबल इंजन की सरकार आज ले जाए, कल लाए, परसों आरक्षण लागू है। यहाँ कोर्ट का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आरक्षण नहीं लागू होने देना चाहते हैं। वो पिछड़ों का हक, दलितों का हक, अति पिछड़ों का हक नहीं देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि मलाह का बेटा भी वीडियो बने। वह नहीं चाहते हैं कि पासवान का बेटा भी वीडियो बने। वो नहीं चाहते हैं कि कुशवाहा, कुर्मी, धानु का बेटा वीडियो बने। इसलिए वो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि लागू कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में आप कबाड़ दिए जाइएगा।
सतीश बाबू है सर, जिस तरह से आरक्षण मिला अब वो मामला कोर्ट में है, सरकार का भी जवाब आ गया है कि मामला कोर्ट में है, आने दीजिए फिर देखा जाएगा। आप लोग धरना जब सरकार जातीय जनगणना के आलोक में आरक्षण का संख्या बढ़ाया, प्रतिशत बढ़ाया, तो सरकार की एक जिम्मेदारी थी उसको लागू करना। लागू करने की मंशा होती तो लागू हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा से मिले हुए हैं, नरेंद्र मोदी के विचारों, आरएसएस, बजरंग दल, इन लोगों के विचार से प्रभावित है। आरक्षण गरीबों का, एसटी एससी का नहीं चाहते हैं, कोयरी कुर्मी यादव का आरक्षण नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो कोर्ट पर टाल दिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हमारे दल के लोग गए। हम लोग का कहना है कि जब विधानसभा के अंदर संघ सरकार पास कर दिया, गठबंधन की सरकार पास कर दिया, जब तेजस्वी जी थे, उसको लागू करना चाहिए। अगर लागू नहीं किया गया तो मंशा में खोट है, और कोर्ट में अगर है मामला तो उसके खिलाफ इनको जाना चाहिए था। और जब वहाँ यहाँ दोनों एक सरकार है, केंद्र में और राज्य में एक सरकार है, तो उसको लागू करने में कोई आपत्ति नहीं था। इसीलिए हम लोग ये समझते हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद, जगता बाबू ये समझते हैं कि अब संघर्ष करना होगा। हम सदन में भी लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, आज भी असेंबली में लड़ रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद, और सड़क पर उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वही आरक्षण क्यों कर रहे हैं? आरक्षण विरोधी है, वो अंदर से। आप आरक्षण विरोधी है, नहीं तो उनको देखिए कि एसटी एससी और पिछड़ा अति पिछड़ा के प्रति उनका क्या रुख है। अगर रुख होता तो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। विरोधी तो कहा जा रहा है लालू जी है, 15 साल रह के कुछ नहीं किए। नहीं, गलत बात है। आप याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर के साथ कौन थे, लोहिया जी के साथ कौन थे, जयप्रकाश जी के साथ कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कौन थे। अगर गौर से देखेंगे तो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग और गरीबों की रहनुमाई करने वाले अगर इस प्रदेश के अंदर कोई एक व्यक्ति है जो गरीबों के बारे में सोचता है, करता है, जिसने गरीबों को आवाज दिया, बाजू में कुबत दिया, सीने में मरने मिटने का हुबत दिया, उसका नाम लालू प्रसाद है। और लालू प्रसाद आज भी है कि आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे सदन में लड़ना पड़े, चाहे कार्यकर्ताओं को सड़क पर जूझना पड़े। इसीलिए हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि यह लागू नहीं हो जाता है। और लोग भी ये बात करेंगे, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि लालू जी 15 साल रहे हैं, क्या किए आरक्षण के लिए? अरे भाई 17 सालों में क्या हुआ था? लालू जी ने जो किया आपको भी पता होगा कि मंडल और कमंडल की लड़ाई कौन लड़े थे? लालू यादव जी ने लड़ा था। गरीबों की हक और हुकुम की लड़ाई किसने लड़ा था? लालू यादव जी ने लड़ा था। ये क्या बोलेंगे? इनके नेता तो खुद आडवाणी जी कमंडल लेके घूम रहे थे पूरे बिहार में। इनसे पूछिए कि आपके नेता तो खुद कमंडल लेके घूम रहे थे। ये 65% जो आरक्षण बिहार को जो सौगात के रूप में दिया गया तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के दिन, वो महागठबंधन के सरकार ने दिया था। और आपको पता है जब सरकार से नीतीश अलग हुए, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवा दिया जाए ताकि षड्यंत्र के तहत इसे कोई रोकवा न पाए। लेकिन नीतीश जी नहीं करवाए और बीजेपी के सरकार ने नहीं किया उस समय, क्योंकि सरकार में हम लोग थे। आज जब वो सरकार से अलग हो गए, आप देखिए हाईकोर्ट से इसे रोकवा दिया गया। अगर ये 9वीं अनुसूची में होता तो हाईकोर्ट से ये रुकता नहीं। तो जिस वोट को ये कहते हैं कि हमारा वोट है, ढिंडोरा पीटते कि हमारा वोट है, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। तो जब तक ये 65% आरक्षण 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा, इसी प्रकार सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। रियाज अहमद साहब है, प्रवक्ता है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा होगा प्रदर्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे केंद्र सरकार, ताकि इसको कोई चुनौती नहीं दे सके। और परसों तेजस्वी जी ने जो विधानसभा में कहा था कि 65% आरक्षण को बढ़ा करके अब 75% करने का प्रस्ताव बिहार सरकार लाए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन
समर्थन देगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि शोषितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार मिले। इसीलिए ये राजनीतिक साजिश का शिकार बनाने का काम करते हैं। जो मंडलवादी नीतियों के खिलाफ कमंडल लेकर के चलने का काम करते हैं, उसके साथ नीतीश जी जा करके कहीं ना कहीं मंडल की धारा को कमजोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मंडल की धारा जो गरीबों, शोषितों, वंचितों की धारा है, जो लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने वाली धारा है, जो लोगों को नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने वाली धारा है, उसको मजबूती मिले। और उसके लिए हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में पूरे राज्य भर में और देश भर में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए राजद कार्यालय के बाहर अब प्रदर्शन हो रहा है। बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। लगातार जो आरक्षण को लेकर राजद विधानसभा में हंगामा कर रही है और एनडीए से सवाल जवाब हो रहा है। राज को इतना ही, इसी तत्व को बने रहा फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।